सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों दीपक एक साथ जलते थे, पर यह कोई मंदिर नहीं था। ये वो जगह थी जहां दीपक थे, लेकिन तेल ज्ञान का था और बाती थी बुद्धि की। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा की, उस विश्वविद्यालय की जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था। कहते हैं अगर कोई जगह खुद इतिहास बन जाए तो उसके पत्थर भी बोलते हैं। और नालंदा के ये टूटे फूटे खंडहर आज भी फुसफुसाते हैं। कभी यहां ज्ञान की गंगा बहती थी, कभी यहां संसार के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा होते थे। 5वीं शताब्दी का भारत, जब बाकी दुनिया अंधकार में थी, तब बिहार की एक धरती पर एक ऐसा दीपक जला जिसने सदियों तक विश्व को रोशन किया। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह विचारों का महासागर था। यहां कोई धर्म, कोई जात, कोई देश मायने नहीं रखता था, सिर्फ ज्ञान की प्यास मायने रखती थी। कहते हैं कि जब सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह भविष्य में मानव सभ्यता का सबसे बड़ा शिक्षक केंद्र बन जाएगी। यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य एक साथ रहते थे। सोचो, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर लोग साक्षर भी नहीं थे, भारत में हजारों विद्वान ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे। नालंदा में पढ़ाई कोई किताब रटने वाली चीज नहीं थी। यहां सवाल पूछना खुद में धर्म था। यहां हर विचार का स्वागत होता था, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो या गणित, आयुर्वेद हो या खगोल शास्त्र। कहते हैं जो छात्र यहां प्रवेश लेना चाहता था, उसे पहले एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। सैकड़ों सवाल पूछे जाते थे। सिर्फ वही छात्र अंदर जा सकता था जो ज्ञान के लिए जीना चाहता था, ना कि पद या प्रसिद्धि के लिए। और जो एक बार नालंदा के द्वार में प्रवेश कर गया, वो मानो किसी और ही संसार में चला जाता था। चारों ओर मठ, विशाल आंगन, ऊंचे ऊंचे स्तूप, लाल ईंटों की इमारतें और हवा में बुद्ध के उपदेशों की शांति। रात में जब दीपक जलते थे तो पूरा परिसर किसी सोने के शहर जैसा चमकता था। हर कक्ष में विद्यार्थी ध्यान, चर्चा और तर्क में लीन रहते थे। नालंदा का सबसे अद्भुत हिस्सा था उसका विशाल पुस्तकालय, यानी धर्मगुंज। कहते हैं इसमें 90 लाख से भी अधिक पांडुलिपियां थी। उसमें ऐसे ग्रंथ थे जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, श्रीलंका, हर जगह से विद्यार्थी यहां आते थे। एक विदेशी यात्री हुएनसांग ने लिखा था, मैंने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन नालंदा जैसा ज्ञान का सागर कहीं नहीं देखा। वो लिखता है, यहां विद्वान इतने विनम्र हैं कि बहस भी शांति से करते हैं। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, ज्ञान का तेज है। सोचो, उस युग में जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, भारत में ज्ञान की ये नगरी विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा सिखा रही थी। यहां औषधियां तैयार होती थीं, ग्रह नक्षत्रों की गणना होती थी और शून्य का रहस्य सिखाया जाता था। नालंदा सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था, यह विचार की स्वतंत्रता का प्रतीक था। किसी को किसी से असहमति जताने की पूरी आजादी थी। कोई विद्वान बौद्ध था, कोई हिंदू, कोई नास्तिक, पर वहां किसी का अपमान नहीं होता था। यहां सिर्फ एक धर्म चलता था, ज्ञान का धर्म। लेकिन हर रोशनी के साथ एक अंधकार भी आता है। 12वीं शताब्दी में भारत की धरती पर ऐसे बादल छा गए जिन्होंने नालंदा के दीपकों को बुझा दिया। एक विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, उसकी सेना ने जब नालंदा पहुंचकर देखा कि यहां लोग युद्ध नहीं किताबों में खोए हैं, तो उन्हें यह कमजोरी लगी। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि जब आग लगी तो हवा में जलती हुई पुस्तकों की गंध घुल गई थी। कई दिनों तक आसमान काला रहा। इतिहासकार लिखते हैं, नालंदा की आग 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि वहां सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थी, वहां जल रहा था मानव सभ्यता का ज्ञान। वो सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था जो खाक हुआ, वो पूरी सोच, पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति का अंत था। वो पल था जब भारत ने अपनी सबसे बड़ी धरोहर खो दी। लेकिन वो आग सिर्फ राख नहीं छोड़ गई, उसने एक सवाल छोड़ा, क्या ज्ञान को सच में जलाया जा सकता है? सदियां बीत गईं, लेकिन नालंदा का नाम नहीं मिटा।
उसके मिट्टी में अब भी वो ऊर्जा है। आज भी जब कोई शोध करता है, उसकी दीवारों को छूता है, तो उसे लगता है मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी में जब दुनिया ने फिर से भारत की ओर देखा, तो एक आवाज उठी, चलो नालंदा को वापस जिंदा करते हैं। और फिर 2014 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, ठीक उसी भूमि पर जहां कभी प्राचीन नालंदा था। यह नया विश्वविद्यालय आधुनिक है, लेकिन आत्मा वही पुरानी है। ज्ञान का सम्मान, विचारों की स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की भावना। आज भी दुनिया के कोने कोने से छात्र वहां आते हैं, और हर ईंट, हर गलियारा जैसे कहता है, मैंने सब देखा है, उत्कर्ष भी, पतन भी, और अब पुनर्जन्म भी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो भारत की आत्मा था। और यह आत्मा आज भी जिंदा है, हर उस जगह जहां कोई बच्चा सवाल पूछता है, जहां कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी के सपने को जगाता है। कभी सोचो, अगर नालंदा नष्ट ना हुआ होता तो आज शिक्षा का नक्शा कैसा होता? शायद आज दुनिया हमें ही ज्ञान की राजधानी कहती। पर फिर भी नालंदा का पतन हमें एक बात सिखा गया, ज्ञान की रक्षा तलवार से नहीं, संस्कार से होती है। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है, तो गर्व से कहना, हमने नालंदा दिया है। वो जगह जहां किताबें भगवान थीं और सवाल धर्म, जहां अध्यापन पूजा था और विद्या ही मुक्ति। नालंदा आज खंडहर है, लेकिन उसकी कहानी अमर है। क्योंकि सभ्यता मिट सकती है, पत्थर गिर सकते हैं, पर ज्ञान की लौ कभी नहीं बुझती।